डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हो बेटा। मैं डॉक्टर रीमा, आपकी साइकोलॉजी की टीचर। वेलकम टू द क्लास बेटा। आपको साइकोलॉजी या मनोविज्ञान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। अभी मेरी क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी रजिस्टर के पहले पन्ने पर सिलेबस नोट डाउन कर चुके हैं। उसमें अगर आप यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर देखें तो उसमें एक टॉपिक है सर्वे या सर्वेक्षण। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। सारी बात शुरू करने से पहले सबसे जरूरी ये है कि हम समझें कि साइकोलॉजी या मनोविज्ञान होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें आपने दो चीजें देखी इस लाइन में बेटा, प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। व्यवहार होता है हमारा बाह्य व्यवहार, जैसे मैं आपसे बात करते हुए हाथ हिला रही हूँ, चेहरा इधर उधर कर रही हूँ, खड़ी हूँ या बैठ जाऊं, ये हमारा बाह्य व्यवहार है जो दिखाई देता है, इसका अध्ययन। और नंबर 2, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। मानसिक प्रक्रियाओं में आ जाता है सोचना यानी चिंतन, हमारी भावनाएं फीलिंग्स, संवेग भी फीलिंग्स को ही कह देते हैं, और अन्य तरह की अनुभूतियां एक्सपीरियंसेस, सभी कुछ इसमें शामिल रहता है। आइए एक बार फिर से अर्थ पढ़ते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, यानी ये एक साइंस है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही शामिल रहते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चिंतन, भाव, संवेग तथा अन्य तरह की अनुभूतियां सम्मिलित होती हैं। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। प्रेक्षणीय यानी जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस तरह के व्यवहार के क्रमबद्ध अध्ययन को यानी सिस्टम से की जाने वाली स्टडी को मनोविज्ञान या साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा बेटा, आप साइकोलॉजी इस स्लाइड की हेडिंग देखो, जो साइकोलॉजी लिखा हुआ है, यहां पर जो स्पेलिंग्स में पहला पी है, PSYCHOLOGY, तो ये स्पेलिंग्स हैं बेटा साइकोलॉजी के, ये आपको पता होने चाहिए। पहला जो पी है वो साइलेंट है, यानी हम उसे बोलेंगे नहीं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानव और पशुओं के मानसिक प्रक्रियाओं और बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इस अध्ययन के तरीके क्या हैं, किस तरीके से हम ये अध्ययन करते हैं, यानी मनोविज्ञान की विधियां। 3 विधियां होती हैं बेटा। पहला है सर्वे, या उसे हम सर्वेक्षण भी कह देते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है प्रेक्षण या अवलोकन, उसे ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं। और नंबर 3 है प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल। आज के वीडियो में मैं आपको सर्वे या सर्वेक्षण से वाकिफ करवाऊंगी और इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। सर्वे, मनोविज्ञान की कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका ठीक ढंग से अध्ययन करने के लिए ज्यादा लोगों को अध्ययन में शामिल करना जरूरी होता है। कम लोगों को लेकर यह अध्ययन सफल नहीं हो पाता। उदाहरण,
बच्चों के पालन पोषण के प्रति मनोवृत्ति का अध्ययन। ये जो सारी बात मैंने कही, इसका क्या मीनिंग है बेटा? मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। साइकोलॉजी की कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अगर हम सही रूप से अध्ययन करना चाहें या उन्हें समझना चाहें, उनके बारे में हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाहें, तो हमें लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या पर वो अध्ययन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये देखना चाहती हूँ कि हरियाणा में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के पालन पोषण के क्या तरीके अपनाते हैं, तो क्या अगर मैं सिर्फ 10 फैमिलीज का अध्ययन करूं तो वो काफी होगा? पूरे हरियाणा में सिर्फ 10 फैमिलीज का अध्ययन करके क्या मैं कुछ निष्कर्ष निकाल सकती हूँ? नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 10 फैमिलीज हरियाणा के किसी छोटे से एक ही इलाके के हों और उनका जो तरीका है वो हरियाणा के बाकी फैमिलीज के तरीकों से अलग हो। इसलिए जब अध्ययन के लिए एक बड़ी संख्या को हमने शामिल करना हो, अध्ययन में शामिल किए गए लोगों को प्रतिदर्श भी बोल देते हैं। तो जब बड़ा प्रतिदर्श रखा जाता है तो सर्वे विधि को अपनाया जाता है। हरियाणा में अध्ययन करने के लिए कि बच्चों के पालन पोषण के प्रति हरियाणा के ज्यादातर लोग क्या मनोवृत्ति रखते हैं या क्या तरीके अपनाते हैं, उसके लिए हरियाणा के हर छोटे इलाके से 5-6 फैमिलीज का अध्ययन होना चाहिए। सर्वे विधि में आंकड़े 4 विधियों से संग्रहित किए जाते हैं। आइए देखते हैं वो तरीके क्या क्या हैं। नंबर 1, साक्षात्कार सर्वे, जिसे हम कह देते हैं इंटरव्यू सर्वे। प्रतिदर्श यानी जो लोग अध्ययन में शामिल हुए हैं उन सभी व्यक्तियों का एक एक करके जो अध्ययन करता है वो इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू कैसे होता है? एक जना सामने बैठता है, दूसरा जना उसके सामने बैठता है, एक जना क्वेश्चंस पूछता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उसे हम अध्ययनकर्ता भी बोल देते हैं, और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो प्रश्नों का उत्तर देता है। तो प्रतिदर्श में शामिल, मैं दोबारा से आपके लिए पढ़ रही हूँ, प्रतिदर्श में शामिल सभी व्यक्तियों का एक एक करके अध्ययनकर्ता इंटरव्यू लेता है। वह समस्या से संबंधित प्रश्न पूछता है और दिए गए उत्तरों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। सेकंड मेथड है बेटा डाक सर्वे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें हम डाक का प्रयोग करते हैं, इसे मेल सर्वे भी बोल देते हैं। अध्ययनकर्ता सभी प्रश्नों को एक जगह छपवा कर एक पुस्तिका या बुकलेट तैयार कर लेता है और उसे डाक द्वारा अध्ययन में शामिल सभी लोगों के घर पर भेज देता है, पोस्ट कर देता है। इन सभी लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर देकर फिर से डाक द्वारा उस पुस्तिका को अध्ययनकर्ता को लौटा देना होता है। जिनके घर डाक से पुस्तिका आई जिसमें प्रश्न छपे हुए हैं, वो उस पुस्तिका में या अलग कागज पर उसके उत्तर देंगे और अपने उत्तरों को फिर से डाक के द्वारा अध्ययनकर्ता को पोस्ट कर देंगे। इस विधि से देश के दूर दूर के कोनों में फैले व्यक्तियों से भी आसानी से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। थर्ड मेथड पैनल सर्वे। इस विधि में व्यक्तियों के एक ही समूह या प्रतिदर्श का कई बार साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया जाता है। 2-3 बार अलग अलग समय अंतराल पर साक्षात्कार लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला साक्षात्कार एक तिथि को लिया गया तो हो सकता है दूसरा साक्षात्कार उसके 6 महीने बाद, तीसरा साक्षात्कार या तीसरी बार इंटरव्यू सेम पर्सन का हो रहा है बेटा इंटरव्यू, पर अलग अलग समय पर, पहले 6 महीने बाद, फिर हो सकता है 2 साल बाद, फिर हो सकता है 3 साल बाद, फिर हो सकता है फिर से 6 महीने बाद। ऐसे एक ही शख्स का इंटरव्यू बार बार लिया जाता है अलग अलग समय अंतराल पर, और विश्लेषण के आधार पर जो वो उत्तर देते हैं उनके विश्लेषण के आधार पर
निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अध्ययनकर्ता को यह साफ साफ पता चल जाता है कि कौन कौन से कारक समय के साथ साथ व्यक्ति की मनोवृत्ति में अंतर या बदलाव ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसने पहली बार एक बात कही, जब उसके तीसरी बार इंटरव्यू हुआ तो उस बात से उसने हट के कोई बात कही जो उसके ऑपोजिट थी, यानी समय के साथ साथ उसकी मनोवृत्ति में, उसकी विचारधारा में, उसके एटीट्यूड में, उसके नजरिए में बदलाव आ रहा है। आइए चौथा मेथड देखते हैं, टेलीफोन सर्वे। टेलीफोन के माध्यम से जब आंकड़े संग्रहित या इकट्ठा किए जाते हैं तो उसे टेलीफोन सर्वे बोल देते हैं। इस विधि से आंकड़े इकट्ठा तो जल्दी हो जाते हैं, पर व्यक्ति सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही नहीं दे पाता। खासकर नैतिकता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर वह नहीं दे पाता। नैतिकता होती है बेटा हमारे मॉरल वैल्यूज। तो मॉरल वैल्यूज से जुड़े जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब इंसान फोन पर अच्छे से नहीं दे पाता। इसकी दूसरी कमी ये है टेलीफोन सर्वे की कि भारत जैसे देश में सबके पास फोन नहीं होता। फोन की सुविधा सभी लोगों के पास नहीं होती। तो जिनके पास फोन नहीं है वो अध्ययन में शामिल नहीं हो पाते। अगले वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगी कि सर्वे के स्टेप्स क्या होते हैं और इसका मूल्यांकन, यानी इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। इसके साथ ही बेटा मैं आपको कुछ जनरल टिप्स देना चाहती हूँ। नंबर 1, आस्क डाउट्स। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है बेटा, आप मुझे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं स्टडीज के बारे में। वॉच वीडियोस अगेन एंड अगेन। ये वीडियोस जो मैं आपको भेजूंगी, आपको अगर एक बार में नहीं समझ आता दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए। आपके पास ये सुविधा है कि वीडियो आपके पास फोन में आया हुआ है। नोट्स बनाएं। मैं आपको फाइल्स भी भेजूंगी, पीडीएफ भेजूंगी जिसमें नोट्स लिखे हुए होंगे। आप उन्हें देख देख कर भी नोट्स बना सकते हैं या आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं, पर नोट्स सही होने चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो तो वो सही होगा तभी आप क्लियर होगे। और चौथी बात बेटा, बी रेगुलर। आप आज का काम कल पर न छोड़ें, शुरू से ही रेगुलर रहेंगे तो आसानी से आपका फर्स्ट सेमेस्टर पास हो जाएगा। मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अलग तरह के परिस्थितियों में आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, आपका कॉलेज शुरू हुआ है, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है। पर अगर आप दिल लगाकर पढ़ेंगे, अपने फोन का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके बेटा, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।